ए साइको ने हाथ तोड़ दिया मेरा। वहशी ना हो तो ऐसे कौन पकड़ता है हाथ को। ए मेरा नाजुक हाथ। हूर ने घर में आकर तो किसी को नहीं बताया था इस बारे में, मगर तब से अपने हाथ को ही देख देख कर अहमद को कोसे जा रही थी। मैं भी छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें इससे ज्यादा तकलीफ दूंगी। समझता क्या है खुद को, अब के कर बुलाओ है ना। लेकिन अब कल टेस्ट है, मैं लिखूंगी कैसे, इतना दर्द हो रहे है। अल्लाह ही पूछे तुम्हें साइको गंडे, तुम क्या समझते हो कि मैं डर गई हूं तुमसे। अब देखना मैं तुम्हारे साथ करती किया हूं। लेकिन फिलहाल तो कोई बहाना सोचना पड़ेगा कि कल छठी कर सिक्कों। ये ठीक है। हूर ने आगे का प्लान तरतीब दिया और शैतानी मुस्कुराहट के साथ सो गई। सुबह अहमद जल्दी से तैयार आवा और हूर को एक नज़र देखने के लिए यवनी पहुंच गया। मगर फिर काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी जब हूर न आई तो ख़राब मूड के साथ ऑफिस चला गया, क्योंकि आज इसने ऑफिस जाने का सोचा एवा था ताकि जल्द से जल्द बिजनेस संभाले और फिर शादी भी तो करनी है। ऑफिस में भी अहमद का दिल ना लगा तो घर आकर सिगरेट लगाई और हूर के बारे में सोचने लगा। आज हूर यवनी क्यों नहीं आई, कहीं तबीयत तो ख़राब नहीं है। हो सकता है कि हाथ में दर्द हो, मगर फिर यवनी क्यों नहीं आई। एक तो फ़ोन नंबर ही ले लेता हूर का, खैर उसके घर जाकर देखता हूँ। अहमद सोचते हुए उठा और हूर के घर की तरफ जाने लगा। सुबह अभी हूर सोच ही रही थी कि बुखार का बहाना बनाएगी कि सबा बेगम कमरे में दाखिल हुए। हूर बेटे आज आप यवनी ना जाओ, आपके फूफो आ रही हैं हमजा के साथ और उन्होंने स्पेशल कहा कि आपको यवनी ना भेजो। लेकिन मामा फूफो यूं अचानक, मेरा मतलब है कि आज तक वो खुद तो कभी हमारे घर नहीं आए, हमेशा हम ही उनसे मिलने जाते थे और उन्हें मुझसे ऐसा क्या काम है कि मुझे यवनी नहीं जाने दिया। हूर ने अपनी हैरानगी जाहिर की। बेटे ये तो मुझे नहीं पता, खैर जब वो आएंगी तो पता चल जाएगा। अलबत्ता अब फ्रेश हो जाओ, मैंने नाश्ता लगा दिया है। जी ठीक है मामा। सबा बेगम के कर वापस चली गईं तो हूर भी उठकर तैयार होने लगी। अहमद 10 मिनट से हूर के घर के बाहर मौजूद था, मगर इसे हूर नजर नहीं आ रही थी। यार हूर, एक झलक ही देखा दो। पता नहीं वो रोम में है भी या नहीं, अगर होती तो नजर आ जाती क्योंकि रोम की खिड़की तो खिली है। लेकिन अगर वो रोम में नहीं है तो फिर कहाँ है। अभी अहमद ये सब सोच ही रहा था कि इसे हूर बाथरूम से बाहर निकलकर अपने बालों को टॉवल से रगड़ती हुई नजर आई। अहमद बना पलकें झपके हूर को देखे जा रहे था। रेड कलर के कपड़ों में वो वाकई में हूर लग रही थी। हूर को अचानक एहसास एवा जैसे कोई इसे देख रहा हो तो इसकी नज़र खिली हुई खिड़की पर पड़ी। ये रिजवाना मुलाजमा भी ना, पता नहीं इसे क्या मसला है, खिड़की खोल देती है। ठीक है, अगर सफाई करने के लिए खोलती भी है तो बाद में बंद तो कर दिया करे, अभी पूछती हूँ इसे जाकर। हूर खुद से ही बातें करते हुए खिड़की के पास जैसे ही गई तो इसकी नज़र बाहर खड़े अहमद पर पड़ी। ये यहाँ तो ये था जो मुझे घोर रहा था। तेरुक साइको। हूर ने तिरछी निगाहों से अहमद को देखा और फिर जोर से खिड़की बंद कर दी। जबकि हूर के इस तरह मुंह बनाकर खिड़की बंद कर देने से अहमद ने जोर का कहकहा लगाया। चुल्लू शुक्र है मैडम की तबीयत तो ठीक है, अब मुझे भी चलना चाहिए क्योंकि आंखों को तो ठंडक मिल ही गई है। अहमद ने मुस्करा कर कहा और गाड़ी में बैठ गया तो अचानक हूर के घर के बाहर एक गाड़ी रुकते देखकर हैरान हो गया और रुक कर गाड़ी से उतरने वालों को देखने लगा। लेकिन हमजा को बाहर निकलता देखकर अहमद को अजीब सी जलन हुई। ये कौन है? कोई रिश्तेदार? मतलब ये मेरी हूर से भी मिलेगा, बातें भी करेगा। बस हूर, अब जल्द से जल्द तुम्हें अपने पास लाना होगा। मैं ये बाकल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं कि कोई ईरा गरा तुम्हें देखे भी। अहमद ने सुलगते हुए दिमाग के साथ गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से चला गया। अस्सलामु अलैकुम फुफो, क्या हाल है आपका? नाहिद बेगम हूर की फुफो एल में सोफे पर बैठे बातें कर रही थीं कि हूर ने आकर सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम बेटे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? नाहिद बेगम शफकत से बोले। मैं भी ठीक हूँ फुफो, आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया। बाबा कह रही थे कि मेरे पेपर्स के बाद आपसे मिलने जाएंगे, लेकिन शुक्र है कि आप खुद आ गई। हूर मुस्करा कर बोली और उनके साथ ही बैठ गई, जबकि हमजा बाहर फोन पर किसी से बात कर रहा था। पढ़ाई कैसी जा रही है तुम्हारी? नाहिद बेगम ने हूर को देखकर कहा। पढ़ाई भी बस ठीक ही जा रही है, पास तो हो ही जाऊंगी। अरे हमजा भाई भी आने वाले थे ना, वो नहीं आए? हूर ने इर्द गिर्द का जायजा लेकर कहा। बिल्कुल आया है, बाहर फोन पर बात कर रहा है, आता ही होगा। सबा बेगम जल्दी से बोले।
अच्छा मैं उनसे मिलकर आती हूँ। हूर के कर उठी और बाहर लाने चली गई, जबकि नाहिद बेगम ने बात करनी शुरू की जिसके लिए वो यहाँ आई थी। ए ठीक है, अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम हमजा भाई। अब तो लगता है भूल ही गए थे मुझे कि आपकी कोई छोटी सी क्यूट सी कजिन भी है। हूर ने हमजा से शको किया। हमजा जो काल काट कर पलटा ही था कि हूर को देखकर मुस्कुराने लगा। तौबा इतने शिकवे यार, थोड़ा सा बिजी था इसलिए कॉल नहीं कर सका, लेकिन देखो अब तो आ गया हूँ तुमसे मिलने। और अब मैं और मामा सोच रही हैं कि तुम्हें अपने साथ ही ले जाएं। हमजा ने मुस्कुराकर हूर के बालों को बखेरा। अलिफे मत करें हमजा भाई, और मैं कोई आपके साथ नहीं जाने वाली मामा बाबा को छोड़कर, और वो भी मुल्तान। तौबा इतनी गर्मी होती है वहां, पता नहीं आप कैसे रह लेते हैं। हूर ने कानों को हाथ लगाते हुए कहा। और अगर तुम्हें हमेशा वहां रहना पड़ा तो क्या करोगी? मतलब कि अगर तुम्हारी शादी मुल्तान में ही हो गई तो? हमजा मुसलसल हूर को अपने नज़रों के हिसार में लिए हुए था। मैं क्यों मुल्तान में शादी करूंगी? तौबा भी मुझसे इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। मैं बाबा से कहूंगी कि यही लाहौर से कोई लड़का देखें और यही शादी कर दे मेरी, इस तरह मैं हमेशा उनके साथ भी रहूंगी। हूर मज़े से अपनी आगे की पिलियन हमजे को बता रही थी। वैसे हमजा भाई, अपने कोई लड़की देखी अपने लिए? मतलब कि इस तरह मैं भी इंजॉय कर लूंगी आपकी शादी को। हूर हमजा की अपने लिए पसंद और उसकी मानी खेज बातों को अच्छे से समझती थी, मगर फिर भी अनजान बनने की कोशिश करती थी, क्योंकि वो खुद हमजा के बारे में ऐसी कोई फीलिंग नहीं रखती थी और जानबूझकर बार बार इसे भाई कहती थी ताकि वो अपने दिल से हूर के लिए फीलिंग्स को निकाल दे। और अब हमजा की कहीं और शादी की बात भी इसीलिए की थी। यार हूर, तुम मुझे भाई क्यों कहती हो? मतलब कि हम अच्छे दोस्त हैं तो नाम लिया करो मेरा। हमजे चढ़कर बोला। मतलब कि हूर उसकी फीलिंग्स को समझ क्यों नहीं रही और भाई भाई का लेबल देती रहती है। क्योंकि आप मुझसे बड़े हैं और मेरा कोई भाई भी तो नहीं है, इसलिए अपनी इस ख्वाहिश को मैं पूरा कर रही हूँ आपको भाई के कर। आपको बुरा लगता है मेरा भाई कहना? हूर मासूमियत से बोली। ए लगता है, बुरा मत कहा करो, नहीं हूं मैं तुम्हारा भाई। ये सब हमजा सिर्फ दिल में ही सोच सका और फिर बोला तो सिर्फ इतना के चुल्लू अंदर सब हमारा वेट कर रहे होंगे। हमजा के कर मुंह बनाकर अंदर चला गया तो हूर भी कांधे आ चुका कर अंदर चली गई। भी मुजम्मिल, मुझे तो हूर शुरू से ही अपने हमजा के लिए पसंद थी, मगर अब तो हमजा भी ये चाहता है कि हूर की पढ़ाई मुकम्मल होते ही दोनों की शादी कर देंगे। क्यों नहीं बाजी, हूर तो आप ही की बच्ची है, जब चाही बया कर ले जाए। नाहिद बेगम ने अपने दिल की बात की, जिस पर सबा बेगम ने अपनी रजामंदी जाहिर की, जबकि मुजम्मिल साहिब अचानक बोली। मैं पहले हूर की मर्जी पूछूंगा फिर आपे को बताता हूं। मुजम्मिल साहिब ने कहा तो नाहिद बेगम और सबा बेगम दोनों ने भी हामी भर ली। अरे मिल लिया हमजा से? सबा बेगम हूर और हमजा को आते देखकर बोले। जी मिल लिया अच्छे से, हमजा जलकर बोला, जबकि हूर मुस्करा कर दोबारा नाहिद बेगम के पास बैठ गई और सब आपस में बातें करने लगे। इसी तरह रात का खाना खाकर सब सोने के लिए अपने अपने कमरों में चले गए। सुबह हूर यवनी जाने के लिए तैयार होकर बाहर आई और नाश्ता करने लगी। बाबा चली, मुझे यवनी छोड़ दे। नाश्ते से फारिग होकर हूर उठते एवी बोली। हूर आपके बाबा नाश्ता कर रही है तो आज आप हमजा के साथ यवनी चले जाओ। सबा बेगम ने बहाने से हूर को हमजा के साथ यवनी भेजना चाहे ताकि हूर हमजे के साथ अटैच हो जाए। ओके डोंट माइंड, आज चली हमजा भाई। हूर के कर बाहर निकल गई, जबकि हमजा भी मुजम्मिल साहिब से गाड़ी की चाबी लेते हुए बाहर चल पड़ा। अहमद जब से हूर के घर से वापस आया था बेचैन था, क्यों रह रहकर इसे ये बात सता रही थी कि हूर इस लड़के के सामने रहेगी, इससे बातें करेगी, वो हूर को अपनी गंदी नज़रों से देखेगा। कहीं वो हूर के रिश्ते के लिए तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, हूर तुम्हें देखने का, तुमसे बातें करने का और तुम्हारे साथ रहने का हक सिर्फ मेरा है, और ये हक मैं किसी और को कभी नहीं दे सकता। बस अब बहुत हो गया, अब तुम्हें मेरे पास जल्द अज जल्द आना होगा, क्योंकि मैं कोई नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम सिर्फ मेरी हो और तुम्हें मैं अपने पास ला कर रहेगा। अब तुमसे कल ही तफसील से मुलाकात होगी। फिर अहमद यही सब सोचते सोचते नींद की वादी में उतर गया। अहमद ऐसा तो कभी भी नहीं था, मगर हूर के मामले में ऐसा हो गया था। मोहब्बत इंसान को वाकई में बहुत बदल देती है। कितना हसास हो जाता है इंसान अपनी मोहब्बत के लिए, जैसे कि अहमद हो गया था। सुबह अहमद जल्दी से तैयार आवा और गाड़ी स्टार्ट करके यवनी पहुंच गया, मगर वहां हूर को हमजा के साथ देखकर इसका गुस्से देखने के काबिल था। हूर तो अहमद को मुकम्मल इग्नोर करके यवनी में चली गई, जबकि अहमद भी गाड़ी से बाहर निकला और यवनी के अंदर चला गया।
यवनी क्यों नहीं आई तुम? अगर नहीं आना था तो मुझे तो बता देती ताका मैं भी छठी कर लेती। वैसे भी फुप्पो और हमजा भाई आए हुए हैं, मेरा तो पहले दिल नहीं कर रहा था। यवनी आज सिला यवनी नहीं आई थी तो अकेले वहां क्लास में बैठने के बजाय बाहर निकलकर सिला से बात कर रही थी कि अचानक किसी ने इसे एक रो में खींचा और उसके मुंह पर हाथ रख दिया ताकि वो चीख ना सके। शश, आवाज ना आए तुम्हारी। बस जो मैं पूछ रहा हूं सिर्फ इसका जवाब दो। कौन है वो जो तुम्हारे घर आया है और आज तुम्हें यवनी छोड़ने आया? अहमद हूर को दीवार के साथ लगाए खड़ा था और उस पर झुका आहिस्ता आहिस्ता से बोल रहे था, जबकि हूर को आज सही मानों में अहमद से खौफ आ रहा था। वो मुनफट जरूर थी मगर बेशर्म नहीं। एक गैर मुहर्रम उसके इतने करीब खड़ा उसके मुंह पर अपना हाथ रखे खड़ा था, जबकि दूसरे हाथ से इसके ऐंठों को पकड़ रखा था। सुर्ख आंखों के साथ गुस्से से हूर के कानों के पास बोल रहे था, इस सिचुएशन में तो अच्छों की बोलती बंद हो जाए। वो तो फिर भी एक नाजुक सी लड़की थी। हूर आंखें फाड़े अहमद की तरफ देख रही थी, फिर अहमद से अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करने लगी। ये ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ने वाला हूं। जो पूछा है इसका सही सही जवाब और जाओ यहां से। अहमद ने अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए कहा तो नाचार हूर कौवे में सर हिलाना पड़ा। ठीक है, अब मैं हाथ हटाने वाला हूं तो कोई ड्रामा मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा हो समझे। अहमद ने हूर से पूछा तो इसने मैं सर हिला दिया। गुड गर्ल, ऐसे ही फर्मा बरदारी किया करो, मेरी जिंदगी सुकून से गुजरेगी हमारी। अब बताओ कौन है वो? काफ, कजिन। अहमद ने अपना हाथ हूर के मुंह से हटाया तो वो डरती हुई बोली, अच्छा मतलब कजिन बिरादर, राइट। अहमद ने दांत पीसते हुए कहा तो हूर ने गौर से अहमद की तरफ देखा और फिर बोली, जी हमजा भाई। अच्छी बात है कि तुम इसे भाई समझती हो, मगर जरूरी नहीं कि वो भी तुम्हें बहन समझता हो, इसलिए दोबारा मुझे तुम उसके साथ नजर ना आओ, समझ आई? और बहुत जल्द आ रहा हूं तुम्हारे घर तुम्हारा रिश्ता लेने, इसलिए जब तक हमारी शादी नहीं होती तुम इससे ही किया हर एक मर्द से दूर रहोगी। जाओ अब, इससे पहले कि कोई आ जाए, क्योंकि मैं तुम्हारे किरदार के बारे में कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। अहमद ने अपनी बात कही और हूर के ऐंठों को छोड़ दिया, जो कि वो काफी देर से पकड़कर खड़ा था। हूर ने बेयकीनी से अहमद की तरफ देखा और फिर बगैर कुछ बोले वहां से चली गई। और फिर हूर के जाते ही अहमद भी यवनी से बाहर निकल गया।